अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आखर नून वल क़लमि वमा यस्तुरून अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़य्यिदुल इल्म बिल किताब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दौरा तरबियतुल उलमा में तशरीफ़ लाने वाले काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन अता फ़रमाया है, दीन इस्लाम, ये 5 चीज़ों का मजमुआ है। नंबर 1 एतक़ादात, जिसका माना होता है अक़ायद और नज़रियात। नंबर 2 इबादात, जिसका माना होता है शरीयत के अहकाम और मसाइल। नंबर 3 मुआमलात, जिसका माना होता है लेन देन। नंबर 4 मुआशरात, जिसका माना होता है रहन सहन। और नंबर 5 अखलाकियात, जिसका माना होता है आदाब ज़िंदगी। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हर मुसलमान पर इन पर अमल करना ज़रूरी करार दिया गया है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है अक़ीदा ठीक रखे, अमल सुन्नत के मुताबिक करे, अपने मुआमलात शरीयत के मुताबिक रखे, अपनी रहन सहन मुआशरत अच्छी रखे और अपने अखलाक उम्दा रखे। ये ज़िम्मेदारी अवाम की भी है और ये ज़िम्मेदारी उलमा की भी है। लेकिन इस हवाले से उलमा की ज़िम्मेदारी दोहरी है। उलमा ने ख़ुद ये चीज़ें समझनी भी हैं और उलमा ने ये चीज़ें दूसरों को समझानी भी हैं। अक़ीदा आलिम बतलाएगा, मसनून अमल आलिम बतलाएगा, सही लेन देन मुआमलात आलिम बतलाएगा, अच्छा रहन सहन का तरीक़ा आलिम बतलाएगा, आदाब ज़िंदगी आलिम बतलाएगा। तो उलमा ने ख़ुद भी इस पर अमल करना है और लोगों को भी इसकी तालीम देनी है। इस हवाले से लोगों को दीन समझाने के हवाले से शुरू दिन से 2 तरीक़े चले आ रहे हैं। पहला तरीक़ा ज़बान से बोल कर अक़ीदा समझाना, ज़बान से बोलकर
मसनून मसअला बताना, ज़बान से बोलकर मुआशरत बतलाना, ज़बान से बोलकर मुआमलात समझाना, ज़बान से बोलकर अच्छे अखलाक की तालीम देना। ये जो ज़बान से बोलकर है इसका नाम है तकरीर, लोगों के सामने बयान करना, वाज करना, गुफ्तगू करना। और दूसरा तरीका बात समझाने का वो है तहरीर, बात को लिख कर लोगों तक पहुंचा देना। अकीदा लिख दें, जहां खुद नहीं पहुंच सकते वहां अपनी लिखी हुई किताब भेज दें। जहां खुद नहीं पहुंच सकते वहां अपना लिखा हुआ मसअला भेज दें। जहां खुद नहीं पहुंच सकते वहां पर मुआशरत लिख कर पहुंचा दें। तो दो तरीके रहे हैं, एक तरीका है तकरीर और दूसरा तरीका है तहरीर। या अगर मैं इसको और आसान करूं तो एक तरीका है बात और दूसरा तरीका है किताब। ये दोनों चीज़ें शुरू दिन से अहले हक उलमाए किराम ने इख्तियार की हैं, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए भी और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए भी। आप कल से तशरीफ़ लाए हैं मुख्तलिफ़ असातिज़ा किराम से और बिलखुसूस शेख तरीक़त मेरे मुरब्बी और मोहसिन मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम से आपने उलमा की तरबियत के हवाले से बहुत कीमती बातें सुनी भी हैं और इंशाअल्लाह हम मज़ीद भी सुनेंगे। अल्लाह करीम ने अहले हक़ की एक जमात को ये ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं कि वो बयान भी करते हैं और वो लिखते भी हैं, तकरीर भी करते हैं, तहरीर भी करते हैं, बात को बोल कर भी समझाते हैं और बातें लिख कर भी समझाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, इल्म को लिख कर महफूज करो, महफूज करके उम्मत के हवाले करो ताकि उम्मत उसको पढ़ कर उस पर अमल करे। इससे इल्म महफूज भी रहेगा, काफ़ी अरसा तक लोगों के पास मौजूद भी रहेगा और इससे अमल का दाइया भी पैदा होगा। अल्लाह करीम ने हमारे शेख को, हमारे उस्ताजी को हर मैदान में अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाया है। रात भी उस्ताजी ने ये बात इरशाद फरमाई और तहदीस बिन नेमत के तौर पर इरशाद फरमाई कि अगर बात तकरीर की हो, बात तहरीर की हो, बात मुनाजरे की हो या बात अमली तौर पर इस्लाम के निफाज की हो, अल्लाह ने हर मैदान में हज़रत उस्ताद मोहतरम को दीन की मकबूल खिदमत की तौफीक नसीब फरमाई है। मैंने आज की इस नशिस्त में हज़रत उस्ताजी दामत बरकातुहुम और मरकज़ में होने वाले इल्मी और तहरीरी काम के हवाले से मुख्तसर कोशिश करूँगा कि जामे तरीन अल्फाज में उसकी कारगुजारी आप हजरात की खिदमत में पेश करूँ। हदीस मुबारक सही मुस्लिम में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। अरकान इस्लाम 5 हैं। नंबर 1 कलमा तय्यबा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा और नंबर 5 हज बैतुल्लाह।
ये अरकान इस्लाम कहलाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे शेख को, हमारे उस्ताद को, हमारे मुरब्बी और मोहसिन को अरकान इस्लाम पर काम करने की तौफीक नसीब फरमाई। मैं हर एक पर हज़रत की किताबों का मुख्तसर सा हवाला मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कलमा तय्यबा। कलमा तय्यबा का माना अकीदा। अकीदा ठीक हो। कलमा तय्यबा के अंदर बुनियादी चीज़ ही अकीदा है कि इंसान का अकीदा ठीक हो। अल्लाह का हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। अक़ैद के बाब में हज़रत उस्ताजी दामत बरकातुहुम की किताबें, मैं वक्त की किल्लत के पेश नज़र सिर्फ़ नामों पर इक्तफ़ा करता चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो छप चुकी हैं, बाकियों पर काम जारी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ़ उन चीज़ों का तज़किरा करूँ जो छप चुकी हैं। नंबर 1, इस्लामी अक़ायद। ये मुख्तसर सी किताब है। इस किताब के अंदर सिर्फ़ अकीदा लिखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजूद हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिला जिस्म हैं, बिला जिहत हैं, अल्लाह हर जगह मौजूद हैं। यूँ बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में सिर्फ़ अकीदा लिखा गया है। नंबर 2, किताबुल अक़ैद। इस किताब में अकीदा भी है और साथ में उस अकीदे पर दलील भी मौजूद है कि अगर हम ये कहते हैं कि फ़लाँ मसला फ़लाँ अकीदा ये है, तो इस पर दलील क्या है। दलील के तौर पर कुरान करीम की आयात मौजूद हैं। दलील के तौर पर अहादीस पैगंबर मौजूद हैं। नंबर 3, अक़ायद अहलुस्सुन्नत वल जमात। ये मुख्तसर सा किताबी साइज़ किताबचा है और ये उस वक्त की बात है कि जब हज़रत उस्ताद मोहतरम ने ये काम शुरू फरमाया था। इब्तिदा में उस्ताजी ने जो मुख्तसर सी तहरीरें लिखी थी, उनमें बुनियादी तहरीर ये अक़ायद अहलुस्सुन्नत वल जमात है। नंबर 4, हमारे यहाँ दरस निज़ामी में हज़रत इमाम तहावी रहमहुल्लाह की किताब अल अक़ीदतुत तहाविया पढ़ाई जाती है। हज़रत उस्ताजी ने उसकी शरह लिखी है, शरह अल अक़ीदतुत तहाविया। नंबर 5, हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की इल्म अक़ैद पर, इल्म कलाम पर मुश्तमिल एक किताब अल फ़िक़हुल अकबर, हज़रत उस्ताजी ने उसकी शरह लिखी है, शरह अल फ़िक़हुल अकबर। नंबर 6, हमारे यहाँ दरस निज़ामी में शरह अक़ैद नस्फ़िया पढ़ाई जाती है। इस अल अक़ैदुन नस्फ़िया का मतन और उसकी शरह अपने तर्ज़ में इस पर काम चल रहा है, आधे से ज़्यादा हो चुका है, तर्जमा हो चुका है, उसकी प्रूफ हो चुकी है, अब उसकी तशरीहात करनी है। काम उस्तादी के पास ये बराबर चल रहा है। नंबर 7, शरह अल अक़ीदतुल हसना। इसका भी काम जारी है और आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। नंबर 8, हाशिया अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की मुसद्दका और मुत्तफ़िका दस्तावेज़ अल मुहन्नद के नाम से छपी हुई है, उस पर हज़रत के हवाशी मौजूद हैं। और नंबर 9, गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से अल मुहन्नद को बेहैसियत साबित करने के लिए इस पर एतराज़ात किए गए थे।
हज़रत उस्तादी ने उसका जवाब लिखा है अल-मुहन्नद और एतराज़ात का इल्मी जायज़ा। ये 9 किताबें हज़रत उस्तादी की मौजूद हैं। उनमें से सिर्फ़ 2 ऐसी हैं कि जिन पर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह वो काम भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हज़रत उस्तादी ने मुख्तलिफ़ अक़ायद पर अलग से फ़ैलें मुरतब फरमाई हैं। मैं उन फ़ैलों के नाम लेता जाऊंगा। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वक्त की किल्लत, वगरना मैं एक एक चीज़ को उठाकर उसका मुख्तसर सा तारुफ भी पेश करता। फ़ैल का नाम है अक़ीदा तौहीद बारी ताला। नंबर 2 अक़ीदा ख़त्म नबूवत। नंबर 3 औसाफ़ नबूवत। नंबर 4 अक़ीदा इस्मत अंबिया अलैहिमुस्सलाम। नंबर 5 अक़ीदा हयात ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 6 अक़ीदा इल्म ग़ैब ख़ासा खुदाबंदी। नंबर 7 अक़ीदा मुख्तार कुल ख़ासा खुदाबंदी। नंबर 8 अक़ीदा बशरियतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 9 अक़ीदा सिफ़त हाज़िर व नाज़िर ख़ासा खुदाबंदी। नंबर 10 इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह। नंबर 11 सुन्नत व बिदअत। नंबर 12 इसाले सवाब। नंबर 12 अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 13 अर्ज़ आमाल। नंबर 14 इस्तिश्फा इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 15 मसला तवस्सुल। नंबर 16 सवाब व अज़ाब कब्र। नंबर 17 सिमाए मौता। नंबर 18 खिलाफत व इमामत। नंबर 19 हिफाजत कुरान। और नंबर 20 मकाम व दिफ़ा सहाबाए किराम। ये वो उन्वानात हैं जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया, जिनके नाम मैंने आपके सामने लिए हैं। इन तमाम उन्वानात पर मुस्तकिल फ़ैलें मौजूद हैं और महज़ फ़ैलें 2-4 सफ़हात पर नहीं हैं। इसमें आपको मिलेगा नंबर 1 अक़ीदा, उस अक़ीदे की तनक़ीह, उस अक़ीदे पर दलील, उस अक़ीदे पर अगर किसी मुनकर ने मोतरिज़ ने कोई एतराज़ किया है तो उसका एतराज़, और फिर नंबर 5 उसका जवाब। ये आपको इन तमाम किताबों में भी मिलेगा और ये चीज़ आपको इन तमाम फ़ैलों में भी मिलेगी। ये नहीं है कि सिर्फ़ अक़ीदा लिख दिया गया है और अगर कोई बंदा उस अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई शुबह पेश करे तो हमारा बंदा परेशान हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उस्तादी को ज़बान में भी फ़साहत अता फ़रमाई है और अल्लाह ने कलम में भी हज़रत के बलागत अता फ़रमाई है। अरकान इस्लाम में दूसरी चीज़ है नमाज। हज़रत ने इस पर नमाज अहल सुन्नत वल जमात के नाम से ये किताब लिखी है। ये किताब उर्दू में मौजूद है। ये किताब हिंदी और गुजराती में मौजूद है। ये किताब फ़ारसी में मौजूद है। ये किताब पश्तो में मौजूद है। ये किताब इंग्लिश में मौजूद है और ये मेरे सामने किताब है, ये किताब फ़ारसी में मौजूद है। और ये किताब ऐसी है, इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वज़ारत औक़ाफ़ अफ़गानिस्तान की तस्दीक के साथ ये अफ़गानिस्तान में छपी है और ये आज की बात नहीं है। मैं इसका अंदर का वो सफ़ा खोल कर आपको पढ़ कर सुना देता हूँ कि ये किताब कब से छपी है और कितनी तादाद में छपी है। ये लिखा है
चाप सोम यानी तीसरा एडिशन, और इसका सन इशात लिखा है 2013, यानी आज से 10 साल पहले ये किताब अफ़गानिस्तान में छपी है और ये उसका तीसरा एडिशन हमारे पास पहुँचा है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में किताब छपती है उसकी तादाद होती है 1000, 1100, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, और इसकी जो इशात है तादाद वो 5000 है। ये 5000 तीसरा एडिशन है। उससे पहले कितनी छपी है, उसके बाद कितनी छपती रही है, ये अल्लाह ही जानता है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अरकान इस्लाम में दूसरी चीज़ नमाज है, और इस नमाज पर हज़रत उस्ताद जी का ये काम मौजूद है। इसी तरह सलात कोर्स के नाम से एक किताब मुस्तकिल तौर पर मौजूद है, और नमाज के अहम मसाइल पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइलें हमारे पास हज़रत उस्ताद जी की मुरतब करता तैयार हैं। मैं उनके सिर्फ नाम ले रहा हूँ। नंबर 1 कलिमात अज़ान व इकामत, नंबर 2 सफ़ बंदी के मसाइल, नंबर 3 सर ढाँप कर नमाज पढ़ना, नंबर 4 नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना, नंबर 5 तर्के किरात खल्फल इमाम, नंबर 6 मसला आमीन बिस्सिर, नंबर 7 मसला तर्के रफ़ा यदैन, नंबर 8 वितर के 7 अहम मसाइल, नंबर 9 जमात सानिया का हुक्म, नंबर 10 मसनून नमाज जनाजा, नंबर 11 खुतबा जुमा के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म, नंबर 12 20 रकात तरावी, नंबर 13 मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क, नंबर 14 औरत का मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म, नंबर 15 तकबीरात ईदैन, और नंबर 16 ईद के दिन जुमा हो तो दोनों पढ़ना ज़रूरी हैं। ये मुस्तकिल इस पर किताबें भी मौजूद हैं। किताबें कई ज़बानों में उनकी ट्रांसलेट हो चुकी है, तर्जमा हो चुका है, और मुस्तकिल इसी नमाज के मसाइल पर ये फ़ैलें भी हज़रत की मौजूद हैं। अरकान इस्लाम में तीसरी चीज़ है ज़कात। इस हवाले से हज़रत की एक जामे तरीन किताब ज़कात कोर्स वो मौजूद है, जिसमें ज़कात के मसाइल, इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात वग़ैरह वग़ैरह जो आजकल जिन्हें इख्तलाफी बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें अहलुस सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का मुत्तफ़िका और मुफ्ताबिहा अक़वाल की रोशनी में उस किताब को मुरतब किया गया है। अरकान इस्लाम में चौथी चीज़ है रोज़ा। इस हवाले से हज़रत की किताब रमज़ानुल मुबारक फ़ज़ाइल व मसाइल, नंबर 2 हज़रत की किताब रमज़ान कोर्स, ये मौजूद हैं। अरकान इस्लाम में पाँचवीं चीज़ है हज बैतुल्लाह। इस पर हज़रत की 2 किताबें हैं। एक है हज व उम्रा, ये किताब का नाम ही इसी तरह मुख्तसर सा है, हज उम्रा, और नंबर 2 उम्रा कोर्स। ये अरकान इस्लाम के अंदर हर उन्वान पर हज़रत की तसानीफ़ हैं, हज़रत की फ़ैलें मौजूद हैं। अगर अब दूसरी जिहत को देखा जाए तो एक आलिम अपने लिए इंतखाब करता है कुरान करीम का, अपने लिए इंतखाब करता है हदीस मुबारक का, अपने लिए इंतखाब करता है फ़िक़्ह इस्लामी का। कुरान करीम के हवाले से हज़रत की जो खिदमात हैं मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। नंबर 1, कुरान करीम के अल्फाज को सही तौर पर पढ़ने के लिए हज़रत का अपना कायदा कुरानी कायदा के नाम से वो तैयार हो चुका है और कुछ ही दिनों में छप जाएगा। नंबर 2, उसूल तजवीद, ये आप जानते हैं उलमा हैं, कुरान करीम को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, कुरान करीम को तजवीद के साथ सही मखारिज की अदायगी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। और इस हवाले से उसूल कौन से हैं
इस पर हज़रत की मुस्तकिल एक फ़ाइल मौजूद है उसूल तजवीद के नाम से। नंबर 3 उसूल तफसीर। नंबर 4 मुकम्मल कुरान करीम का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा जो चल रहा है, और 27 पारे बिहम्दिल्लाहि ताला बितौफ़ीक़िल्लाहि ताला वो मुकम्मल हो चुके हैं। 28, 29 और 30 ये 3 पारे रहते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उस पर काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद वो छप कर मार्केट में आ जाएगा। उसके बाद खुलासतुल कुरान, पूरे कुरान करीम का मुंतखब आयात का खुलासा। और यह खुलासा कुरान ऐसा है कि जो यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी जो कौमी अखबारात हैं उसके अंदर शाये हो चुका है, जिनमें रोज़नामा इस्लाम है, रोज़नामा नई बात है, और पंजाबी में भी एक अखबार निकलता है रोज़नामा बुलेखा, उसके अंदर भी ये पंजाबी के अंदर इसका भी तर्जमा हो चुका है। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल हज़रत की दुरूसुल कुरान है। तो कुरान करीम की खिदमत के हवाले से कुरानी कायदा, उसूल तजवीद, उसूल तफसीर, लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा कुरान, खुलासा कुरान, और नंबर 6 दुरूसुल कुरान, इसी तरह काम चल रहा है, काम जारी है। मुकम्मल कुरान करीम की तफसीर, एक एक आयत की तफसीर। अगर उस आयत में अकीदा मौजूद है, अकीदे की वजाहत होगी, मसला मौजूद है, मसले की वजाहत होगी, उसमें तसव्वुफ़ और सुलूक का कोई मसला है और जिसका ताल्लुक़ हमारे अखलाक व आमाल के साथ है, उसकी तशरीह होगी। वो इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा उसे, चूँकि काफ़ी तफसीली काम है, वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द मंज़र आम पर आ जाएगा। उलमा जो काम करते हैं कुरान करीम के बाद, उनकी खिदमात होती हैं इल्म हदीस के अंदर। अगर इस हवाले से हम देखते हैं हज़रत उस्तादी की हदीस पर क्या खिदमात हैं। नंबर 1 दुरूसुल हदीस, हज़रत की किताब मौजूद है। नंबर 2 शरह शमाइल तिरमज़ी, ज़ुब्दतुश शमाइल के नाम से मौजूद है। नंबर 3 उसूल हदीस फ़ाइल मौजूद है। नंबर 4 ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए जो हदीस का निसाब मुरतब किया गया है, मैं आगे चलकर बात करूंगा कि हमारा अपना ऑनलाइन जो इल्म दीन कोर्स है, आलिम कोर्स है, तालीमुल कुरान कोर्स है, तखस्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया है, तखस्सुस फ़िल इफ्ता है, ये सारा हमारा ऑनलाइन काम है। तो उसमें हदीस मुबारक ये मुस्तकिल हज़रत की मौजूद है, जो हज़रत ही की तसनीफ़ है और हज़रत ही का अपना इंतखाब है। इसके बाद एक आलिम कलम उठाता है कुरान और हदीस के बाद फ़िक़्ह इस्लामी पर। फ़िक़्ह इस्लामी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नमाज आएगी, ज़कात आएगी, रोज़ा आएगा, हज आएगा, कुर्बानी आएगी, सूद आएगा, वगैरह इस तरह के जितने मामलात वगैरह हैं, इन तमाम पर हज़रत की तसानीफ़ बिहम्दिल्लाहि ताला मौजूद हैं। और इन्हीं मामलात पर और फ़िक़ी मसाइल पर मरकज़ की तरफ से, हज़रत उस्तादी की तरफ से जो फतावाजात जारी हुए हैं, उनकी तादाद 4070 के लगभग है। ये उससे कुछ 1-2 ऊपर नीचे होगा। ये एक दिन पहले की है, हो सकता है रात में एक हल हुआ हो, ना हुआ हो सकता है 2 हल हुए हों। 4000 से ज़ायद है, यानी 4070 ये हो चुके हैं। अब इसकी तबवीब का काम जारी है कि जहाँ पर नमाज के मसाइल हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, तहारत के मसाइल हैं अलग कर दिए जाएँ, ज़कात के मसाइल हैं अलग कर दिए जाएँ। उसके बाद काम होता है मुआशरात पर, रहन सहन पर। इस हवाले से हज़रत ने वाज़ व नसीहत के नाम से एक किताब लिखी है, जिसकी 6 जिल्दें मुकम्मल छप चुकी हैं। और इसकी तरतीब ये थी, आप में से अक्सर हज़रत के तलामज़ा, हज़रत के मुताल्लिकीन, मुरीदीन और हज़रत के खुलफ़ा हैं, आप हज़रात जानते हैं, हर हफ्ते हज़रत की तरफ से एक मज़मून होता था जो बज़रिया व्हाट्सएप भेज दिया जाता था। उसी से हज़रत के मुताल्लिकीन, हज़रत के मुतवस्सिलीन, मुरीदीन,
तलामज़ा, खुलफा, उसी को देखकर जुमा पढ़ाया करते थे। और बाद में हर साल को जमा करके एक किताबी शक्ल दी गई जो 6 जिल्दें छप चुकी हैं और सारी की सारी यहाँ हमारे मकतबा में मौजूद हैं। इसी तरह इस उन्वान पर एक किताब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 नसीहतें, वो भी छप चुकी है, वो भी मौजूद है। अखलाकियात के हवाले से हज़रत उस्तादी की किताब अल्लाह के बंदे, नंबर 2 अल्लाह से मांगिए, नंबर 3 अर्श इलाही के ख़ज़ाने, ये मौजूद हैं। मैंने अर्ज़ किया कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को तौफ़ीक अता फ़रमाता है कि जो बंदा बयान करे उसका बयान भी छप जाता है, जो तहरीर करे वो तहरीर भी छप जाती है। हज़रत ने जो तकरीरें फ़रमाई हैं, बयानात फ़रमाए हैं, वाज़ फ़रमाए हैं, खुतबात दिए हैं, वो खुतबात भी छप चुके हैं। खुतबात मुतकल्लिम इस्लाम के नाम से, खुतबात बर्मा के नाम से, मजालिस मुतकल्लिम इस्लाम के नाम से, मवाइज़ मुतकल्लिम इस्लाम के नाम से ये किताबें छप चुकी हैं। और आप हजरात के लिए शायद ये यकीन करना मुश्किल हो कि हज़रत उस्तादी दामत बरकातुहुम की जो तहरीरी तसनीफ़ी खिदमात हैं, इनका दायरा सिर्फ़ इन किताबों में महदूद नहीं है, इन फ़ैलों में महदूद नहीं है। ये किताबें, ये फ़ैलें हज़रत के तलामज़ा ख़रीदेंगे, हज़रत के मुताल्लिकीन ख़रीदेंगे, हज़रत के शागिर्द ख़रीदेंगे, हज़रत के खुलफ़ा ख़रीदेंगे, और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके पास उनके घर में, दुकान में, दफ्तर में रोज़ाना की बुनियाद पर अखबार जारी जाता है, अखबार होता है, वो अखबार को पढ़ते हैं। अखबार की दुनिया में मैं वो सब के नाम नहीं ले सकता, तकरीबन हमारे मुल्क पाकिस्तान के 40 अखबारात ऐसे हैं कि जिनमें हज़रत के मज़ामीन शाये हुए हैं। हमारे जो कौमी अखबारात हैं, मैं सिर्फ़ तारुफ़ के लिए उनमें से 2-4 के नाम ले देता हूँ। रोज़नामा इस्लाम, हर जुमे हज़रत का मज़मून रोज़नामा इस्लाम पर आ रहा है। रोज़नामा एक्सप्रेस, इस पर भी आ रहा है। रोज़नामा दुनिया, इस पर भी आ रहा है। रोज़नामा जंग, ये रोज़नामा जंग पाकिस्तान में भी छपता है, ये रोज़नामा जंग लंदन में भी छपता है, वहाँ पर भी हज़रत के मज़ामीन जा रहे हैं। रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा ख़बरें, रोज़नामा नई बात, रोज़नामा जहान पाकिस्तान, रोज़नामा पाकिस्तान, रोज़नामा औसाफ, रोज़नामा जिना, इला आखिर ही एक लंबी तफसील है। मैंने सिर्फ चंद एक नाम आपके सामने ज़िक्र किए हैं। ये पाकिस्तान में भी छपते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर भी बाज़ अखबारात ऐसे हैं कि जिनके अंदर हज़रत के मज़ामीन चलते रहे हैं। इसी तरह सऊदी अरब में उर्दू न्यूज़ के नाम से एक ही अखबार जो उर्दू में था वो जारी होता था, और उसका जो जुमा एडिशन आता था उसका उन्वान होता था रोशनी मैगज़ीन। उस रोशनी मैगज़ीन के अंदर भी हज़रत के कई मज़ामीन छप चुके हैं बिहम्दिल्लाहि ताला। यानी हज़रत की तहरीर वो सिर्फ़ इन किताबों की मोहताज नहीं है, हज़रत की तहरीर इन किताबों में मौजूद है, हज़रत की तहरीर PDF में मौजूद है, हज़रत की तहरीर व्हाट्सएप पर मौजूद है, हज़रत की तहरीर फ़ेसबुक पर मौजूद है, हज़रत की तहरीर अखबारात में मौजूद है, हज़रत की तहरीर पाकिस्तान में मौजूद है, हज़रत की तहरीर इंडिया में मौजूद है, और हज़रत की तहरीर मक्का और मदीना में भी बिहम्दिल्लाहि ताला मौजूद है। अल्लाह ने हज़रत के कलम में अजीब एक सलासत रखी है। आपने जैसे अक़ायद लिखे हैं, मसाइल लिखे हैं, मुआशरत लिखी है, अखलाकियात लिखे हैं, मुआमलात लिखे हैं और फ़िक़ी मसाइल लिखे हैं, इसी तरह हज़रत ने मुख्तलिफ़ शख्सियात पर हज़रत ने उनकी सीरत और सवाने भी लिखी है। मैं फिर बार बार ये बात गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त का इंतहाई किल्लत का सामना है, वगरना मैं बितफ़सील अर्ज़ करता। मैं सिर्फ नाम लेता जाता हूँ कि इन उन्वानात पर, इन शख्सियात पर हज़रत ने
उनकी सीरत पर यह काम किया है। नंबर 1, सीरत हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम। नंबर 2, सीरत ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 जिल्दों में मौजूद है। सीरत उम्महातुल मोमिनीन, सीरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सीरत हज़रत उमर फ़ारूक, ये ज़ेर तरतीब है। सीरत हज़रत उस्मान मुकम्मल हो चुकी है। सीरत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ज़ेर तरतीब है। सीरत हज़रत हसन मुज्तबा ज़ेर तरतीब है। सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकम्मल हो चुकी है। सीरत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकम्मल हो चुकी है। सीरत बनाते अरबा, इन पर काम जारी है। सीरत हज़रत नौमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मुकम्मल हो चुकी है। सीरत मुहम्मद बिन कासिम मुकम्मल हो चुकी है। सीरत हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह काम हो चुका है। सीरत ख़ातमुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह काम मुकम्मल हो चुका है। सीरत हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुल अरब वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह काम मुकम्मल हो चुका है। सीरत हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी काम मुकम्मल हो चुका है। सीरत हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन साहब काम हो चुका है। सीरत मौलाना सईद अहमद जलालपुरी काम हो चुका है। सीरत हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती काम हो चुका है। मौलाना ज़ुबैरुल हसन कांदलवी, मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर, मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान, मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी, मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ मक्की, हाजी अब्दुल वहाब साहब, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी साहब, इन हज़रात पर हज़रत ने काम मुकम्मल कर लिया है। अहले सुन्नत वल जमात के अलावा इस मुल्क में और दुनिया भर में जो दीगर नज़रियात के हामिलीन लोग पाए जाते हैं, मैं सिर्फ़ उनके नाम ले रहा हूँ। उन पर हज़रत का कलम चल चुका है और बिहम्दिल्लाह उसका एक खातिर खा मवाद हमारे पास मौजूद है, जिसको किसी भी वक्त में किताबी शक्ल दी जा सकती है। उनका मुख्तसर सा और जामे सा तारुफ़ अगर किसी ने लेना हो तो इन उन्वानात पर हज़रत की तरफ से मवाद मौजूद है। ईसाइयत, शीयत, सबाइयत, नासबियत, मिर्ज़ाइयत, बहाइयत, परवेज़ियत, बरेलवियत, सैफ़ियत, गैर मुक़ल्दियत, ममातियत, उस्मानियत और जमातुल मुस्लिमीन, ये वो लोग हैं कि जिन पर हज़रत ने काम कर दिया है। आप में से किसी बंदे को या आपके वास्ते से मैं ये पैगाम दे रहा हूँ हर उस बंदे को जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर इन उन्वानात पर आपको कुछ मवाद ज़रूरत हो तो बिहम्दिल्लाह ताला हज़रत ने इस उन्वान पर काम कर दिया है। जैसे ये किताबें मौजूद हैं, इसी तरह हज़रत की मुरतब करदा हज़रत की सरपरस्ती में तरतीब दी जाने वाली किताबें हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए वहाँ पर जो हमारा दुनिया भर में ये कोर्स चल रहा है, बिहम्दिल्लाह ताला ये तो पिछले दिनों में इत्तेफाक ऐसा हो गया कि कोरोना आ गया और पूरी दुनिया में हालात बदल गए। बिल फ़र्ज़ वल महाल, अगर ये हालात ऐसे ना भी होते, हज़रत की ये ख्वाहिश थी, तमन्ना थी और हज़रत का ये इरादा था कि हम हर उस बंदे को कि जो दीन का सही अकीदा जानना चाहता है, सही मसला जानना चाहता है और वो हमारे पास आकर हमसे पढ़ नहीं सकता, हम इन जदीद ज़राए से ज़राए इबलाग को सही मसरफ़ में लाते हुए उन तक अपना अकीदा भी पहुँचाएँगे, अकीदे की दलील भी पहुँचाएँगे, मसला भी पहुँचाएँगे, मसले की दलील भी पहुँचाएँगे। अगर हमारे अकीदे और मसले पर किसी ने कोई शुबा पेश किया, इश्काल पेश किया, एतराज़ पेश किया तो उसका जवाब भी पहुँचाएँगे। इसके लिए फिर हमने निसाब तय किया। बच्चों का निसाब अलग है, ख़वातीन का निसाब अलग है, आम दुनियादार साथियों का निसाब अलग है।
जो आलिम बनना चाहते हैं उनका निसाब अलग है, जो आलिम बन चुके हैं उनका निसाब अलग है, और जो इफ्ता करना चाहते हैं उनका निसाब अलग है। हमारे पास 6 ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। नंबर 1 साला तर्जमा और तफसीर कोर्स, इसमें मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत का अपना काम मौजूद है। नंबर 2 साला इल्म दीन कोर्स, इसमें हज़रत ही की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और 4 साला आलिम आलमा कोर्स, इसके अंदर भी हज़रत ही की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। 2 साला तालीमुल कुरान कोर्स, इसमें भी हज़रत की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। इसी तरह 1 साला तखस्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। मरकज़ के अंदर ये कोर्स फ़िज़िकली होता है और बाकी पूरी दुनिया के अंदर ये कोर्स ऑनलाइन है। मैं इसकी सिर्फ़ एक झलक बताता हूँ ताकि वो लोग के जो मरकज़ से ऑनलाइन तखस्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया करना चाहते हैं उनके इल्म में आ जाए कि इस तखस्सुस में पढ़ाया क्या जाता है। नंबर 1 इस्लामी अक़ाइद, किताबुल अक़ाइद, अक़ाइद अहले सुन्नत, अल अक़ीदतुत तहाविया, अल फ़िक़हुल अकबर, अल अक़ीदतुन नस्फ़िया, अल अक़ीदतुल हसना, उसूल तफ़सीर, उसूल हदीस, उसूल अक़ाइद, उसूल इफ़्ता, उसूल जरह तादील, उसूल तारीख़, उसूल मुनाज़रा, तौहीद बारी ताला, इस्मत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, ख़त्म नबूवत, हयात ईसा अलैहिस्सलाम, हयातुल अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, मकाम व दिफ़ाए सहाबाए किराम, मसअला तक़लीद और मसाइल कुर्बानी, ये वो उन्वानात हैं जो तखस्सुस फ़िल अक़ाइदिल इस्लामिया ऑनलाइन के अंदर हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह 2 साला तखस्सुस फ़िल इफ़्ता भी मौजूद है कि जिसका अपना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम बना हुआ है, वो इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त में। इन ऑनलाइन कोर्सेज़ के साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज़ भी हैं जो मुख्तलिफ़ सीज़न के एतबार से, अभी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कोर्स हुआ, 25 दिसंबर आया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोर्स हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हो गया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हो गया। मुहर्रम आया तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हो गया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सीज़न के एतबार से, मसलन हज का मौसम आएगा, हज कोर्स हो जाएगा, आम दिनों के अंदर सिरात मुस्तकीम कोर्स हो जाएगा। जो हमारे कोर्सेज़ हैं शॉर्ट कोर्सेज़ वो ये हैं। नंबर 1 अक़ाइद कोर्स, नंबर 2 सिरात मुस्तकीम कोर्स, मर्दों के लिए अलग है, ख़वातीन के लिए अलग है। रमज़ान कोर्स, एतकाफ़ कोर्स, नमाज कोर्स, ज़कात कोर्स, उम्रा कोर्स और मसाइल तरावी कोर्स, मसाइल कुर्बानी कोर्स, इस्मत अम्बिया कोर्स, मकाम व दिफ़ाए सहाबा कोर्स, ये कोर्सेज़ हमारे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं। अगर कोई बंदा इन उन्वानात पर मरकज़ से रहनुमाई लेना चाहता है तो हज़रत ही के उलूम से उसकी रहनुमाई की जाएगी। एक बात, हज़रत अपने मुताल्लिकीन को ये बतौर ख़ास उनकी तरबियत फरमाते हैं कि आप मसलकी काम करें। नंबर 1 इखलास के साथ करें, नंबर 2 एतदाल के साथ करें, और नंबर 3 दलाइल की बुनियाद पर करें। लेकिन मसलकी काम का हरगिज़ ये माना नहीं कि मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया जाए। मसलकी काम का हरगिज़ ये माना नहीं कि फ़िरका वारियत फैला दी जाए। मसलकी काम का हरगिज़ ये माना नहीं कि तकफ़ीरी मिशन पर बंदा लग जाए। ये मसलकी काम का ना हमारा मनहज है ना हमारा तरीक़ा है। हम अपना अकीदा बयान करते हैं, अकीदे की दलील देते हैं। जो बंदा हमारे अकीदे पर, हमारे मसले पर एतराज़ करता है, हम खुश उसलूबी के साथ उसका वो एतराज़ सुनते भी हैं और दलाइल की रोशनी में उसका जवाब भी देते हैं। ये हज़रत क्यों फरमाते हैं कि मुल्क की सालमियत दाव पर नहीं लगानी? इसलिए कि इस वक्त जिस मुल्क के अंदर मैं और आप बैठे हुए हैं, ये कोई आम इस मुल्क नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर रखी गई है। इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है। ये मुल्क बनाया कैसे,
ये मुल्क बनाया किन्होंने और किस बुनियाद पर बनाया, इसका आइन क्या कहता है, इन तमाम उन्वानात पर हज़रत की किताब मेरा पाकिस्तान उर्दू में मौजूद है और माई पाकिस्तान इंग्लिश के अंदर भी मौजूद है। उर्दू के अलावा बाकी जो ज़बानों में हज़रत का तहरीरी काम चल रहा है, जैसे मैंने अभी आपके सामने सिर्फ नमाज अहले सुन्नत को ये नमूने के तौर पर पेश किया है। उर्दू के अलावा अरबी, फ़ारसी, इंग्लिश, बर्मी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तामिल, सिंधी, पश्तो, पंजाबी, ये वो ज़बानें हैं कि जिन ज़बानों में हज़रत का काम हो चुका है। मैं आखिर के अंदर एक गुजारिश करना चाहता हूँ और ये मेरे बयान का ख़ुलासा है। ये जो मैंने आपके सामने हज़रत का तहरीरी काम रखा है, मरकज़ का काम रखा है, ये काम ऐसा है कि इस काम को कबूल भी करना चाहिए और इस काम को मज़ीद फैलाना भी चाहिए। मेरे एक ज़ाती राय है और दियानतदाराना राय है, मैं वो आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। मेरी राय ये है, नंबर एक, कि हम में से हज़रत के मुताल्लिकीन में से जितने लोग हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हज़रत की किताबें और हज़रत के जो फ़ैलें हैं इनका मुस्तकिल एक फ़ोल्डर मौजूद होना चाहिए जहाँ पर हज़रत की PDF किताबें और फ़ैलें मौजूद हों। नंबर दो, हमें घरों के अंदर अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनानी चाहिए। उस लाइब्रेरी में हज़रत की किताबें और फ़ैलें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं उस मस्जिद में कोशिश करके एक मुख्तसर सी लाइब्रेरी बनाई जाए जहाँ पर हज़रत की किताबें और फ़ैलें रखी जाएं। हम जिन मदारिस में पढ़ाते हैं तकरीबन हर मदरसे में लाइब्रेरी मौजूद होती है। अगर वहाँ पर हज़रत की किताबें मौजूद हैं फ़बिहा व नाइमत, अगर किताबें मौजूद नहीं तो हमें किताबें ख़रीद कर अपने मदरसे की लाइब्रेरी में हज़रत की किताबें रखनी चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी मौजूद हैं, हज़रत के खुलफा मौजूद हैं कि जो अपनी अपनी खानकाहें चला रहे हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि हज़रत के नाम पर जो खानकाह हनफिया का एक पूरे मुल्क के अंदर बिहम्दिल्लाह ताला एक निज़ाम है, उन तमाम खानकाहों के अंदर हज़रत की किताबें और फ़ैलें मौजूद होनी चाहिए। हम अगर मुदर्रिस हैं, तदरीस करते हैं, दौरान सबक हज़रत की किताबों से इस्तिफ़ादा भी करें और फिर तलबा को बतलाएँ भी सही कि ये जो बात, ये जो मसला, ये जो अकीदा, ये जो ताबीर और तनकीह मैं तुम्हारे सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, ये मैंने हज़रत उस्ताजी की किताब से देखी है। तलबा को भी हज़रत की किताबों की तरग़ीब दी जाए। हम बयान करने जाते हैं, बयान के आखिर में अपने सामईन को हज़रत की किताबों और फ़ैलों की तरग़ीब दी जाए। हम खानकाही मजालिस कराते हैं, वहाँ पर मुस्तरशिदीन आते हैं, वहाँ पर हज़रत की किताबें और फ़ैलें आम करनी चाहिए। और एक और बात, हज़रत की किताबों और हज़रत का जितना तहरीरी काम है अब ये ऑनलाइन भी आ रहा है। दारुल ईमान के नाम से फ़ेसबुक पर एक पेज बना दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपके सामने किताब का टाइटल होगा, उस नीचे एक नंबर दिया होगा, नंबर पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारी मालूमात बतला दी जाएगी कि ये किताब कितने की मिलती है। आप घर बैठे आर्डर करें और किताब ऑनलाइन आपके घर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इस जो फेसबुक पेज है इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। ये हम वो लाइकर और शेयर नहीं हैं कि बस हमारे फॉलोवर बढ़ जाएं, ये नेकी का काम है और नेकी के काम के अंदर तावनु अलल बिर्रि व तक़वा। नंबर 10, मेरी आखिरी गुजारिश ये है कि अल्लाह ने हमें जितनी माली गुंजाइश दी हो उसके मुताबिक हम हज़रत की किताबें, हज़रत की फ़ाइलें, हज़रत का इल्मी काम ये ख़रीद कर जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा है उन असातिज़ा को हदिया करें और हमारे इल्म में हो कि हमारा फ़लाँ साथी वो दीन का काम कर रहा है, उसको वो किताबें हदिया करें। हमारे इल्म में हो कि हमारे ताल्लुक़ वाले उलमा ये काम कर रहे हैं, उन्हें किताबें ख़रीद कर हदिया करें और फिर उन्हें यह ताकीद की जाए कि ये जो किताब आपको दी है ये सिर्फ़ आपकी अलमारी की जीनत न बने,
इस किताब को ख़ुद पढ़ें, इस किताब का मुताला करें, अपने मुक्तदियों को समझाएं, अपने तलबा को समझाएं, और मेरे अल्लाह ने चाहा तो उनके अपने अक़ैद भी ठीक होंगे, मसाइल ठीक होंगे, अखलाक ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत ही से हमेशा के लिए वाबस्ता रखे। हज़रत के इन उलूम और फ़नून से अल्लाह हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।